हेलो गाइज, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। हम पढ़ रहे हैं पोवर्टी स्टैंडर्ड 12। उसमें हमने इसके ऊपर वाला पोर्शन ऑलरेडी वीडियोस अपलोड करके रखे हैं हमारे चैनल पे। प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए, हमारे वीडियोस को देखिए, बेल आइकॉन को दबाइए और उसके बाद में सब्सक्राइब करना। सर आप उल्टा बोल रहे हो, पहले सब्सक्राइब करना होता है फिर बेल आइकॉन को दबाना है। ठीक है, आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है तो प्लीज़ उस नॉलेज का यूज़ करिए, ठीक है ना। और हमें भी थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि हमको भी क्या है, जो भी इनकम होती है वो इधर से ही होती है। ट्यूशन तो बेटा हम बच्चों को पर्सनल ट्यूशन देते नहीं है, ठीक है ना। देते बेटा, आ जाना, पढ़ा लेंगे, तेरे को टेंशन नहीं है ना। देखो, पढ़ा रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना, तो वापस सर उल्टा बोल रहे हो। हाँ क्या है, फिर सीधा हमेशा मैं सीधा हो जाऊंगा तो पूरी दुनिया क्या करेगी, तो मुझे उल्टा रहने दो। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वाओ, ये आप वाली जनरेशन की बात नहीं कर रहा है बेटा। रेसाना, यार क्या स्पेलिंग बनाते हैं, मेरे को कभी कभी पता नहीं चलता है इन लोग। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब क्रिएट करना। क्या करना बेटा? क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड पोवर्टी इरेडिकेशन। अभी पोवर्टी इरेडिकेशन करना है, मतलब गरीबी भी क्रिएट करनी है। सर बेटा यहां पे जनरेशन नहीं लिखा है, जनरेशन एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको जॉब क्रिएट करनी है और बिचारी पोवर्टी को, गरीबी बिचारी होती है, पता है आपको। तो वो जो गरीबी है आपको उसको इरेडिकेट करना है, नाबूद करना है। आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कोई बंदा बेकार है, क्या है? बेकार है। गुजराती में लिखा है, हिंदी में बोल रहा हूं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। फिर से, गुजराती में लिखा है, हिंदी में बोल रहा हूं और इंग्लिश मीडियम का बुक है। अगर कोई व्यक्ति बेकार है तो फिर वो गरीब भी है, कोई डाउट है? होना ही नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो, अगर किसी के पास जॉब है तो वो धीरे धीरे उसकी पॉवर्टी चली जाएगी। तो दोनों इंटर रिलेटेड है। सम इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, मतलब गरीबी हटाने के लिए हमने जो भी प्रोग्राम्स शुरू किए थे वो नीचे हिसाब से है। सबसे पहले तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, मतलब खुद की एम्प्लॉयमेंट खुद। तो ये कैसे हो सकता है, पता है आपको ये कैसे हो सकता है? देखो, अगर जैसे मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, बराबर है, मैं किसी जगह पे नौकरी नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि आई एम एजुकेटेड। कैसा हूँ? एडुकेटेड। कुछ लोग उसको एजुकेटेड बोलते हैं, कुछ लोग उसको एडुकेटेड बोलते हैं। मुझे हर प्रकार के प्रोनाउंसिएशन आते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी आता है, प्रोनाउंसिएशन भी आता है, बहुत कुछ आता है मेरे को, ठीक है। टेंशन मत लो आप लोग, है ना। कॉमेंट सेक्शन में कुछ भी मत लिखो, हाँ, सुन रहा है ना तू। मेरे सिंगिंग के बारे में कमेंट लिखना नीचे, ठीक है। वेदर आई शुड ट्राई इन बॉलीवुड और नॉट, अच्छे अच्छे लिखना। खराब कमेंट अगर दिमाग में आ रहा है तो लिखना मत। सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अभी तू बेटा पढ़ने में ध्यान दे। बेटा तू सुन रहा है ना, सुन रहा है तू। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं 5.5.7.1। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएगी, बहुत आईएमपी चीजें आएगी। मैं तुझे पढ़ा लूंगा, तू पढ़ लेना बेटा, है ना। मम्मी को बताना मत कि तू पढ़ के आया है आज। मम्मी को लगना नहीं चाहिए पढ़ रहा है तू। तेरे को ऐसे शौक देना है मम्मी को रिजल्ट के दिन, है ना। हाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं, 19 लिखना था सर। देखो मैंने बोला तो सही, 1980 85। दिस इज द 6th प्लान, मेरे को सब पता है बेटा। 6th 5 ईयर प्लान, ये 6वां 5 वर्षीय योजना था, ठीक है ना। कोई डाउट है? तो 6th 5 ईयर प्लान के दौरान काफी सारी एजेंसियों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम स्टार्ट किए, डिफरेंट प्रोग्राम्स, ताकि देखो यहाँ पे हमारे देश में ऐसे जो चीज यहाँ पे ऐसे IRDP है ना, रूरल के लिए जो काम किया होगा। यहाँ पे R स्टैंड्स फॉर रूरल। पहले तो मैं R के बारे में बता दूं, जहां पे भी R दिखे ना बेटा रूरल, बेटा रूरल, बेटा रूरल। सर यहाँ पे तो है नहीं, मतलब ये रूरल के लिए नहीं है ना सर। मैं समझ गया बेटा, रूरल के लिए ही है ना, वो डिटेल में जाना पड़ता है। स्टैंड्स फॉर रूरल, ठीक है सर। गंगा वेलफेयर स्कीम भी बेटा, गंगा, ठीक है ना। टेंशन मत ले तू, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब रूरल के लिए। लेकिन इस जहां पे भी तुझे आर दिख रहा है ना, जहां पे भी आर दिख रहा है तुझे, है ना, तुझे इकोनॉमिक्स की कसम रूरल समझना है। तो वैसे अर्बन के लिए भी ऐसे प्रोग्राम्स थे, लेकिन हाल फिलहाल वो आपकी स्टडी का हिस्सा नहीं है, इस पॉइंट का हिस्सा नहीं है। तो हम रूरल के बारे में बात करेंगे। बाकी ये जो IRDP रूरल के लिए है ना, तो हमारे देश में अर्बन एरिया के लिए भी, शहरी विकास के लिए भी काम किया गया है। काफी सारी एजेंसियों ने स्टार्टेड डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर रूरल पुअर।
तो क्या शहर में अमीर नहीं रहते? पार्शियलिटी क्यों करते हो सर? रहते बेटा, उसके लिए भी काम किया गया था, लेकिन अभी आपके लिए क्या पढ़ाया गया है? रूरल पुअर के लिए जो अलग अलग एजेंसियों ने काम किया है, ठीक है ना, उनके बारे में बात करेंगे। एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं, ये IRDP इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में। एग्जाम में याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। YRBJN इसका मतलब क्या होता है? याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ले एच भी लिख दिया मैंने, कोई डाउट है? 19, लेकिन मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि जरूरत है बेटा तेरे को, तू याद रख, है ना, मेरी बातों को याद रख, तुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि तुझे कंफ्यूजन ना हो लाइफ में, है ना, ठीक है। देखो ऑल दीज प्रोग्राम्स, मतलब ये जो अलग अलग एजेंसियों ने जो अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, इसको एक जगह पे मर्ज किया गया, इंटीग्रेट किया गया, साथ में रखा गया। किस में रखा गया? इंटीग्रेटेड। मैंने क्या बोला? इंटीग्रेट किया गया। इन्होंने जो बोला ना मर्ज बेटा गूगल कर लेना। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है ना, मम्मी कसम बोल देता हूं तेरे को, इंटीग्रेटेड इकट्ठा किया गया। इंटीग्रेटेड बेटा, आई का ये मर्ज किया गया ना, IRDB इंटीग्रेटेड इधर लिखा। फिर रूरल, आर का मतलब क्या होगा? रूरल। फिर डी, देखो हम डी को ऐसे टेस्ट करने की कोशिश करते हैं इस पूरी जगह पे। डी बोले तो डेवलपमेंट, यहाँ पे डी है नहीं, इधर पे डी आया, डेवलपमेंट। देख मैं धीरे धीरे तेरे को क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, स्मार्ट हूं मैं, एकदम स्मार्ट हूं, है ना, फोटो देख लेना मेरा। ऑन 2 अक्टूबर 1980, मतलब के IRDP जो 1978 में शुरू हुआ था, डेट बता दो सर। नहीं जरूरत है बेटा, मैंने बोला ना जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये 2 अक्टूबर क्यों? आपको ये याद रखना चाहिए, 2 अक्टूबर जो है ना, कौन बेटा, कौन जिनके फोटो वाली चीजें आपको बड़ी पसंद है, सुन रहा है ना तू। सर बहुत पकाते हो, सही बोलूं, और सामने मिल गए ना तो कभी गा नहीं पाओगे लाइफ में, ठीक है ना, समझ रहे हो। एक सेकंड है बेटा, मैं बता दूं, मेरे को समझो। आपको पता है गांधी जी का नाम सुना है क्या आपने? गांधी जी पैदा कब हुए थे? बता दो बेटा, है ना, गांधी जी पैदा कब हुए थे? बताए आपको? 2 अक्टूबर हुए थे, है ना, 2024 में। 2 अक्टूबर 2024 में ही पैदा हुए के बेटा, गूगल कर लेना, ढूंढ के आ जाना, कल तेरे को पता चल जाएगा, है ना। कोई डाउट है क्या? गांधी जी 100 साल के हुए, इसीलिए इस दिन को चूज किया गया था। गूगल करके नीचे मैसेज कर देना, हाँ बेटा। 2 अक्टूबर 9, ये सब बताना पड़ता है, बच्चों को याद रहे। 1980 में ये जितने भी वेरियस एजेंसी ने डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, उसको इंटीग्रेट किया गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सर अभी आपने आर का बताया, आपने डी का बताया, पी बोले तो बेटा प्रोग्राम, पी बोले तो प्रोग्राम। इधर पे तो पी है ही नहीं सर, इधर पे भी नहीं है, इधर पे भी नहीं है, इधर पे भी पी नहीं है, इधर पे भी पी नहीं है, चलो जाने दो, ठीक है ना। एक जगह पे मैं पी की जगह और कुछ बोला था, गूगल करके देख लेना मैं पी की जगह क्या बोला था। बेटा गूगल करने की कहाँ आता है, सुन लेना, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख दे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDP मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, तो उसका अभी रूरल पुअर के लिए प्रोग्राम था, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एंकरेज पुअर फैमिलीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या? कुल मिला के अगर कोई गरीब फैमिली है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम कैसे दे सकते हैं? देखो अभी कोई बंदा है, एक 17-18 साल का यंग है, वो ऐसे ही वेला घूम रहा है, पुअर गरीब है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? बेटा मैं ट्रेनिंग देता हूं, आजा मेरे पास। किस बात की ट्रेनिंग देते हो सर? हेयर कटिंग की। किसकी? हेयर कटिंग की। ये एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जैसा हो गया। अगर हम उसको हेयर कटिंग की ट्रेनिंग देंगे तो क्या वो फ्यूचर में कमाएगा? नहीं कमाएगा, ठीक है ना। हेयर कटिंग की दुकान खोल के कमाएगा। ऐसे ही अगर किसी को सिलाई का कामकाज सिखा दे, ठीक है, अलग अलग जो कामकाज होते हैं, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर स्किल उसके अंदर डेवलप किया जाए तो वो अपनी बेरोजगारी उसकी हटके उसको रोजगार मिलेगा, उसको काम मिलेगा, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, खुद का धंधा मिलेगा, वो अपना धंधा कर सकता है, सो दैट दे कैन गेट मोर इनकम टू राइज अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, आज देखो गुजरात में इतना पैसा है, लोग दूर दूर से कटिंग की दुकान खोलने के लिए आते हैं,
बंगाल से आते हैं, यूपी से आते हैं, अलग अलग स्टेट से, राजस्थान से आते हैं, कटिंग की दुकान। लेकिन एट द सेम टाइम जो मैं आपको बताता हूँ गुजरात के हालात क्या है। जैसे आई एम ऑल्सो अ दर्जी, ठीक है, तो आई एम अ गुजराती दर्जी। फिर ऐसे ही हेयर कटर होते हैं जिनको वाणंद बोलते हैं, वाणंद उसका स्पेलिंग होता है, ये भी एक गुजराती है। तो बेसिकली जो गुजरात में जो विकास की आंधी दौड़ हुई, तो हम लोग हमारा बेसिक काम छोड़ के, जो हमारे बाप दादाओं का काम है, बेसिक वर्क छोड़ के हमने इसको छोड़ दिया और हम एजुकेटेड लाइन में आगे बढ़ गए। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली कोई आप पूछो किसी को कि आपकी किसी की सरनेम वाणंद है, ठीक है ना, तो मतलब वो हेयर कटर है, ठीक है ना। अब उनका काम, बाप दादाओं का काम ये था, लेकिन वो पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, समाज में अलग तरीके से योगदान दे रहे हैं। जो दर्जी थे वो भी पढ़ लिख के आगे बढ़ गए समाज में। तो गुजरात में बेसिकली गुजराती दर्जी वालन कम देखने को मिलेंगे, आप समझ रहे हो। इसीलिए बाहर से लोग आते हैं, उनको यहाँ पे रोजगार मिल जाता है। अब वो जो बच्चे बाहर से आए 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, ये जो राजस्थानी लोग आए यहाँ पे, ये जो यूपी से आए लोग, अलग अलग स्टेट से आए, वो यहाँ पे ये दर्जी बनेंगे, वाड़न बनेंगे, लेकिन उनके बच्चों को वो पढ़ा लिखा के वापस वो काम बंद करवा के वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहेगा। आप समझ रहे हो चीजों को? कोई डाउट है आपको? नहीं है। ऐसे काम करता है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। क्योंकि आप तो सोचोगे कि सब दर्जी का काम करेंगे, नहीं, धीरे धीरे लोग एजुकेशन करके। अब जैसे मैं खुद दर्जी था, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा, मेरे को दर्जी का काम नहीं आता, ठीक है, मेरे पापा करते थे, मेरा भाई करता है, ठीक है, मैंने छोड़ दिया। अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरी लड़की है वो डॉक्टर बने, हार्ट सर्जन बने। आप समझ रहे हो, हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, और अगर वो ऐसे बन गई तो फिर उनकी भी पीढ़ी अलग से चलेगी। पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम जैसे हम दर्जी है, हम बोलते हैं ना हम पिछड़े हैं, कुछ लोगों को ऐसे पिछड़ो, अपने आप को लोअर कास्ट का बोलने में शर्म आती है। देखो ये जो दर्जी समाज है, फिर हम वालन को भी लिख देते हैं, इनका ये लोग पिछड़े रह गए। क्यों पिछड़े रह गए? जैसे लोअर, व्हाट इज लोअर कास्ट होना और पिछड़ा होना अलग बात है, समझ रहे हो। सब समान है। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर मौका दिया जाए तो फिर कोई भी पिछड़ा नहीं है। पिछड़े इसलिए है क्योंकि इनको एजुकेशन में इतना हक नहीं दिया गया। अभी सर हक किसने नहीं दिया? आपको मना किया क्या पढ़ने में? देखो पहले के जमाने में सबके पास पैसा नहीं रहता था, अभी आज थोड़ा मॉडर्न हो चुका है। अभी पढ़ने का पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ के वो बंदा काम करेगा। ये गरीबी इसलिए हमारे देश से इरेडिकेट नहीं हुई है, लोगों को प्रॉपर प्रॉब्लम्स पता नहीं चलते, उसका सॉल्यूशन नहीं पता चलता। अभी आज की तारीख में काफी सारे लोग बोलते पढ़ लिख के क्या करोगे? अरे भाई पढ़ लिख के ही दिमाग चलता है। पढ़े बिना धंधा करना और पढ़ के धंधा करना अलग बात है, आप समझ रहे हो। तो दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। आपको ये पैराग्राफ हम अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। दिस प्रोग्राम फोकस्ड ऑन फ्यू स्पेशल ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स के ऊपर। जैसे मैंने बोला दर्जी समाज के लिए कोई प्रोग्राम लेके आओ, वाड़न समाज के लिए कोई प्रोग्राम लेके आओ, आप लोग मोची समाज के लिए कोई प्रोग्राम लाओ। मोची यानी शूज बनाते थे पहले, शूज ऐसे दुकान में, एक बड़ी बड़ी कंपनी है, ये बाटा है, नाइकी है, व्हाटएवर, एडिडास है, आप समझ रहे हो, ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं। पहले तो अगर हमें कोई शूज पहनने थे तो वो मोची बनाते थे, लोकल मोची। अब वो लोग भी अपने धंधे में से बाहर निकल गए। क्यों? लोग समझता नहीं, पब्लिक समझती नहीं है। हम तो क्या किए, 40 रुपए 50 रुपए के स्लीपर ले लिए। पहले ये जूते मोची बनाते थे, अब इनके पास कोई जाएगा नहीं तो वो भी पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे ना। तो जो लोकल मोची था, आज देखो ऐसे रास्ते पे पहले तो मोची बैठे रहते थे, ठीक है ना, उनको भी घर चलाने में तकलीफ पड़ता है ना, फिर भी उनको भी पढ़ लिख के आगे आना चाहिए। हर एक समाज की ये हालत है। सबसे ज्यादा खराब हालत ब्राह्मण समाज की है। तो समझो हमें हर एक का सोचना चाहिए, समझ रहे हो। ड्यूरिंग 6th 5-year प्लान वेरियस एजेंसी स्टार्टेड डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर रूरल पुअर। और ये जो डिफरेंट प्रोग्राम्स थे, ऑल दिस प्रोग्राम्स वर मर्ज्ड इन IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर सबको मर्ज किया गया। वैसे गौरतलब बात यह है, गौर करने की बात यह है, हिंदी कुछ ज्यादा हो गया, पता नहीं कैसे आ गया, ऐसे इतना हिंदी आता नहीं था। ये तो क्या है, कुदरत हमारे साथ होती है। तो गौरतलब बात यह है कि IRDP 1978 में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ हमें 2 अक्टूबर था, गांधी जी का बर्थडे था, तो हम चाहते थे कि गांधी जी को अभी इतना पैदा हुए इतने साल हो गए हैं, ठीक है ना, तो हम उनको कुछ गिफ्ट दे दे तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। यानी 1980 में गांधी जी की बर्थडे के दिन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर काफी सारे प्रोग्राम्स मर्ज कर दिए गए, ठीक है, कोई डाउट है। और
आईआरडीपी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इज टू एंकरेज पुअर फैमिलीज, गरीब फैमिलीज को क्यों एंकरेज करना था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एंकरेज करना था। भाई आपको पता चला ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? सो दैट दे कैन गेट ज्यादा इनकम टू राइज अबोव पॉवर्टी लाइन। हम आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोग्राम फोकस्ड ऑन फ्यू स्पेशल ग्रुप्स, स्पेशल आप समझते हो ना कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, विच इंक्लूड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल। देखो मैंने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के बारे में हमने बात करी थी, एग्रीकल्चर लेबरर्स के बारे में पूरे चैप्टर में बात करी थी। तो ये जो रूरल आर्टिसंस थे उसके बारे में भी हमने बात, कला कारीगर, जैसे कोई दर्जी है, कोई कटर है, हेयर कटर है, कोई मूर्ति वाला है। ठीक है, सब थे पहले। तो आप समझ रहे हो ना चीजों को। द वे दिस वे आईआरडीपी प्रोग्राम इज नोन एज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। इसीलिए तो ये जो दो पैराग्राफ है, इसीलिए तो आईआरडीपी को एंटी पॉवर्टी, विच प्रोग्राम इज नोन एज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम बच्चों? आईआरडीपी। सर एक बार नाम बता दोगे? क्यों नहीं बताएंगे बेटा? द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वेर इंक्लूडेड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। आईआरडीपी बेटा एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, ऐसे लाल कर देने का, क्या कर देने का? लाल कर देने का। अगर इसको यहां पे लाल नहीं करोगे तो एग्जाम हॉल में किसकी लाल होगी बेटा? ठीक है ना, ज्यादा बोलना हमें आता नहीं है। सुन रहा है ना तू, लाल कर दे तू तेरा लाइन। एंटी आईआरडीपी वाज नोन एज, इज आल्सो नोन एज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। आपको पता पड़ा पढ़ने का स्टाइल, लाल पेन साइड पे लेके रखने का, जब भी ऐसा कुछ लगे तो लाल कर देने का, नहीं तो एग्जाम हॉल में किसकी लाल होगी बेटा? समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है बेटा। मम्मी को नहीं दिखाने का वीडियो है ना बेटा मेरा, पप्पा को दिखा देने का। फॉलोइंग प्रोग्राम्स वेर इंक्लूडेड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आईआरडीपी। अब नाम बोल दे बेटा, आंखें बंद करके नाम बोलना, नीचे देख के मत बोलना, नहीं तो मम्मी कसम तुझे। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सुन रहा है ना तू? पढ़ा रहा हूं मैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलप। देख बेटा ध्यान दे, मैं पढ़ा रहा हूं, सिग्मा सर द वन एंड ओनली, समझ रहे हो है ना। नेशनल हॉलीडे आएगा बेटा एक और एक्स्ट्रा, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना। 4 दिसंबर नेशनल हॉलीडे आएगा बेटा। क्या आएगा? 4 दिसंबर 1983। यस, अभी गूगल में अपना पेज नहीं बना है। बर्थडे सर का, सिग्मा सर का बर्थडे, नेशनल हॉलीडे आ जाएगा बेटा, टेंशन मत ले। फ्यूचर प्रेसिडेंट है अपन। कमेंट सेक्शन में कुछ भी फालतू लिखा ना तो देख लेना तू, है ना। ट्राइसम है और कुछ ट्राइसेम है सर, है ना। और कुछ मत सुना, मुझे पता है आप लोगों को ऐसे सम से कुछ भी टी से वर्ड होता है, कुछ भी याद आ जाता है बेटा। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है बेटा, ये ट्राइसम है। क्या है? ट्राइसम है, ठीक है ना। योग्य सर यहां पे आर मतलब रूरल, वो आपने पहले ही बताया, कोई डाउट है? नहीं है। अभी टी मतलब रूरल को ट्रेनिंग देते बेटा, अपन क्या देंगे? रूरल को ट्रेनिंग देके, ट्रेनिंग अब किसकी? ऑफ रूरल। वाई मतलब अभी देखो, बूढ़े लोगों को तो ट्रेनिंग दे नहीं सकते बेटा, ट्रेनिंग किसको देंगे? चिल्ड्रन को भी नहीं देखे, जुआन लोगों को ट्रेनिंग दो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऐसे एग्जांपल दिए थे, 18 साल के बच्चे को क्या सिखा दो? हेयर कटिंग का काम सिखा दो, दर्जी का काम सिखा दो, है ना। एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड फॉर क्यू पर सेल्फ यानी एस, और ये जो एम्प्लॉयमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट का ईएम लिया गया है। क्या लिया गया है? ईएम। आप याद रखियो बेटा, मैं आपको याद कराता हूं बेटा, पर पहले ये जो एब्रीवेशन कैसे बना है वो मैं आपको बता दूं। कैसे? देखो, ट्राई फॉर टी, आर फॉर रूरल, वाई फॉर यूथ, एस फॉर सेल्फ, एम्प्लॉयमेंट का ईएम, एम्प्लॉयमेंट का ईएम। आप पढ़े फॉलोइंग प्रोग्राम्स वेर इंक्लूडेड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नीचे और एक पैराग्राफ है जो आपके लिए वापस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ट्राइसेम ट्रेनिंग देनी है, किसको देनी है? रूरल को देनी है। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, वाई मतलब यूथ, बूढ़ा नहीं होगा बेटा, जवान भी जवान होगा बेटा, जवान होगा, बच्चा नहीं होगा, ठीक है ना, है ना। और क्यों देंगे? फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वही तो पढ़ रहे बेटा, तू भूल गया ना। 5.7 एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से, और उसमें भी 5.5.7.1 मुझे याद है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हम पढ़ रहे बेटा, तू भूल गया, मुझे पता है बेटा। अब डी आ गया, डी में मतलब डेवलपमेंट करेंगे हम। क्या करेंगे? डेवलपमेंट। डब्ल्यू मतलब मैन। सर सठिया गए हो क्या?
सठिया गए हो। W मतलब वुमन होता है सर, W मतलब वुमन होता है। डेवलपमेंट ऑफ वुमन करेंगे बेटा, यूथ का काम, यूथ का हमने डेवलपमेंट कर दिया, रूरल यूथ का डेवलपमेंट कर दिया। अब बचा कौन? जेंट्स को तो जरूरत ही नहीं है बेटा, दिवाली के टाइम पे बेचारे पप्पा फटी हुई पैंट पहन लेते, टेंशन नहीं है जेंट्स का। आपको डेवलपमेंट अगर देश में कभी डेवलपमेंट करना है तो यूथ का करना है, लेडीज का करना है, बच्चों का करना है। जेंट्स तो बेचारे पप्पा तो कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, समझ रहे हो, मम्मी ने बोला वो कर दिया। तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। अब आर आ गया बेटो, आंखें बंद करके, रूरल, इन रूरल एरियाज। कोई डाउट है? देखो कितना इजी है बेटा। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मम्मी ने बोला है बेटा भूलना मत। ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल, वाई बेटा बूढ़े को देंगे? नहीं देंगे, यूथ देंगे, है ना? क्या क्यों देंगे? ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। DWCRA डेवलपमेंट करना है, किसका करना है? वुमेन का करना है, बच्चों का करना है। वुमेन एंड चाइल्ड कहां पे करना है बेटा? रूरल एरियाज में करना है बेटा, है ना? मस्त पढ़ाता हूं ना। ये एक बहुत तगड़ी बात है, ये एक बहुत तगड़ी बात है। मिलियन वेल्थ स्कीम, इसको देख के ऐसा लगता है जैसे अमेरिका की स्कीम है, ठीक है ना? ऐसे अमेरिका की स्कीम नहीं है बेटा, मैं बता दूं तुझे, ये वेल्स है, वेल्स। वेल्स का मतलब पता है तुझे? वेल बनाते हैं ना, ठीक है ना? अभी मिलियन मतलब क्या? मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। मतलब इन लोगों का कुछ टारगेट होगा कि पूरे रूरल एरिया में 10 लाख वेल्स बनानी है, ठीक है ना? वेल्स क्यों बनानी है? इरिगेशन बेटा, क्या? इरिगेशन। वेल्स के अंदर दूध होता है, पानी होता है बेटा। इरिगेशन पानी, वाटर, है ना? वाटर नहीं, इट्स अ वाटर। सर क्या सिखा रहे हो, दिमाग सटिया गया है बेटा, बूढ़ा तो हुई मैं, है ना? उम्र तो हो ही गई है, अभी क्या करें, जीना पड़ता है। मोतिया का ऑपरेशन, कैटरेक्ट का ऑपरेशन है जेता बेटा, देखो मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, दोनों आंखों में करवाना है। जल्दी से जल्दी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कराओ और शेयर करो, तो पैसा आए तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराऊं मैं, ठीक है? या तो नीचे 50 रुपये फोन पे करो, क्या करो? 50 रुपये फोन पे करो, मैं नंबर बता देता हूं बेटा तुझे, समझ रहे हो ना? कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना है। कोई डाउट है बेटा? MWS मिलियंस वेल्थ स्कीम है, ठीक है ना? पहले क्या था बेटा? IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। क्या है? इंटीग्रेटेड। ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। DW डेवलपमेंट ऑफ वुमन एंड चाइल्ड, कहां पे? इन रूरल एरियाज। मिलियन वेल्स स्कीम, वेल बनानी है बेटा। सीट्रा, क्या बात है यार, ये थोड़ा यूनिक है ना? खतरनाक प्रोग्राम है ना? सप्लाइंग इंप्रूव्ड टूल किट इन रूरल आर्ट टू रूरल, मतलब जो कला कारीगर है, कला, देखो हिंदी में लिख रहा हूं बेटा, कला कारीगर है, शायद हिंदी लिखना में नहीं आता है। जैसे मैं एक बहुत बड़ा पेंटर हूं, ठीक है? ये पेंटर, ये मेरा पेंटिंग है बेटा, ठीक है? ये अमीबा का पेंटिंग है बेटा। किसका पेंटिंग है? अमीबा का पेंटिंग है, ठीक है ना? स्पेलिंग मुझे पता है, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, अमीबा का स्पेलिंग मैंने खोटा रखा है, लेकिन आप कॉमर्स हो, टेंशन मत लो, कोई टेंशन नहीं। उसको ये ऐसे स्वर है ना, अमोबा बोलते हैं, अमोईबा ऐसे, ठीक है? टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं ऐसे अमीबा का पेंटिंग बना रहा था। अब ऐसे मेरा पेंटिंग देख के अच्छा नहीं लग रहा था, तो इन लोगों ने क्या बोला कि इसको एक जोरदार किट लो, ठीक है? जिसके अंदर पतली पीछी, जाड़ी पीछी, अलग अलग डिफरेंट कलर, आप समझ रहे हो? फिर मैंने पेंटिंग से मैं बोर हो गया, फिर वो पत्थरों को कोतरनी करके ना स्कल्पचर ने सब बनाते हैं, तो ये बना रहा था। तो वो उसके लिए भी मुझे अच्छी वाली छीनी दे के गए, मतलब वो पत्थर को तोड़ने के लिए ना, शेप वेप देने के लिए। आप समझ रहे हो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सप्लाई दिया गया क्या? इंप्रूव्ड टूल किट टू रूरल आर्टिसन। जो गरीब गांव के आर्टिसंस थे उनको टूल किट दी गई, आप समझ रहे हो चीजों को, ठीक है ना? फिर गंगा वेलफेयर स्कीम, कौन सी वेलफेयर स्कीम? गंगा वेलफेयर स्कीम, ठीक है? हम यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं सर बहुत लंबा खींचते हो बेटा, इतनी इसलिए लंबा खींचते क्योंकि एक पढ़ने के बाद आपको टेंशन नहीं रहता, ठीक है? हम पढ़ रहे थे बेटा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में पढ़ रहे थे बेटा ड्यूरिंग द 6th। मैं पढ़ाता हूं, मुझे पता है, फिर मैं रिवर्स नहीं आऊंगा, याद रखना, ये आखिरी बार रिवर्स आ रहा हूं। ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान अलग अलग वेरियस एजेंसी स्टार्टेड डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर रूरल पुअर।
ऑल दीज प्रोग्राम्स वेर मर्ज इन IRDP, ये रहा तुम्हारा IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलप, इसीलिए उसको इंटीग्रेटेड बोला गया। अभी इसको याद रखना, वापस इंटीग्रेट आते हैं हम ऑन 2 अक्टूबर। अपने अब किसका बर्थडे बेटा, नेशनल हॉलीडे आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे फ्यूचर में ऐसे प्रोग्राम को कहीं पे मर्ज करना होगा तो हम 4 दिसंबर का यूज करेंगे, कोई डाउट है? क्यों बेटा? बेटा क्या ही बोले, सन ऑफ द नेशन, जैसे फादर ऑफ द नेशन था वैसे हमें कौन सी उपाधि मिलेगी बेटा? सन ऑफ द नेशन। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड टाइटल है, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ प्रोक्लेम टाइटल, मतलब मुझे ये टाइटल चाहिए सन ऑफ द नेशन का। द मेन ऑब्जेक्ट, अब फादर तो एक हो गया, हर कोई थोड़ी ना बाप बन सकता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDP इज टू एनकरेज पुअर फैमिलीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सो दैट दे कैन गेट ज्यादा पैसा। क्यों चाहिए? टू राइज अबव द पुअर्टी लाइन। दिस प्रोग्राम फोकस्ड ऑन फ्यू स्पेशल ग्रुप्स, कुछ लोगों के लिए ही था बेटा, ये सबके लिए नहीं था। अभी कोई प्रोग्राम बनेगा तो अंबानी के लिए थोड़ी ना बनेगा, अदानी के लिए थोड़ी ना बनेगा बेटा। विच इंक्लूड्स छोटे छोटे और मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स और रूरल आर्टिसंस, ठीक है। दिस वे IRDP प्रोग्राम इज नोन एज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। रेड लाइन करके रखना था, नहीं तो किसकी रेड हो जाएगी वो आपको पता। फॉलोइंग प्रोग्राम्स वेर इंक्लूडेड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम IRDP। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइसम ट्रेनिंग देनी है बेटा, किसको देनी है? रूरल यूथ को देनी है। वाई क्यों देनी है? एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। DW डेवलपमेंट करना है किसका? वुमन एंड चाइल्ड का, किसके एरिया? चाइल्ड इन रूरल एरियाज। मिलियन वेल्स स्कीम अलग से है ये। सीट्रा सप्लाई करना है, क्या करना है सर? इंटीग्रेटेड बेटा, नॉनसेंस। इंप्रूव्ड टूल किट, इंप्रूव्ड टूल किट याद रखना, के एब्रीवेशन में नहीं है, के एब्रीवेशन में नहीं है। सिट्रा है सप्लाइंग इंप्रूव्ड टूल किट टू रूरल आर्टिसंस, RA गंगा वेलफेयर स्कीम। कोई डाउट नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर गंगा वेलफेयर स्कीम के बारे में बता, ऐसे नहीं लिखने का बेटा, ऐसे नहीं लिखना है, इसके ऊपर टेंशन मत ले, गूगल में पढ़ लेना। अब 1 अप्रैल 1999 को क्या हो गया? 1 अप्रैल, ये जो ऊपर के जितने भी प्रोग्राम है, गूगल कर लेना बेटा, मैं सच बोल रहा हूं, है ना, गूगल कर लेना, पढ़ाई की कसम मैं सच बोल रहा हूं। ये ऊपर के जितने भी प्रोग्राम थे ना, उन सबको IRDP के अंडर घुसा दिया गया। कब? 1 अप्रैल। पहले तो सुबह सुबह में 1 अप्रैल को जब हमें पता चला, हमें लगा गवर्नमेंट उल्लू बना रही है। क्या कर रही है? अप्रैल। फिर दूसरे दिन पता चला अप्रैल फूल बनाया, हमको गुस्सा आया। ऐसा नहीं था बेटा, सही में दूसरे दिन पता चला, अरे बाप रे ये तो सही हो गया। लेकिन 1 अप्रैल 1999 में 10th स्टैंडर्ड में था बेटा, मैं तो सुबह में ये न्यूज़ देख के टेंशन में आ गया, मतलब ऐसे कैसे हो गया, ठीक है ना। सही में मैं 10th स्टैंडर्ड था, मार्क्सिट अपलोड कर दूंगा, मार्क्स मत देखना, कम मार्क्स है, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1999 IRDP एंड अदर प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड विथ इट, सब इकट्ठा हो गए, इंटीग्रेटेड विथ इट वेर मर्ज्ड। समझो IRDP एंड दूसरे प्रोग्राम्स जो उसके साथ थे, जिनको सब मर्ज किया गया, एंड नेम्ड एज, इन सब का नाम क्या हो गया? इसको गूगल करना, आपको पता चल जाएगा, इसको गूगल करना, आपको सब पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन से नाम थे। सुवर्ण जयंती आपको पता चल जाएगा मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। सुवर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना, बता दूं क्या? है अपने ऐसे कुछ समझते नहीं है। पहले तो बेटा गूगल होता है बेटा, पता चलता है तुझे। गूगल, ये .com नहीं रे, तू वापस जा। गूगल बाबा दया करो, गूगले बाबा, google.com, ठीक है। क्या है? सुवर्ण जयंती, सुवर्ण जयंती ग्राम, ये आ गया, देख बेटा पहले आ गया, देखो कौन सी है, लिस्ट में आ गया, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसे थोड़ा देर लगता है।
डिस्ट्रिक्ट कोल्लो, व्हाट इज द नेम, व्हाई इज द, इसके अंदर इट इज अ मिक्स ऑफ व्हाट इज द IRDP वॉज फॉर्म टू मर्जर, सब देखो आ गए लिस्ट। इन 1999 SJSY वॉज फॉर्म फॉर मर्जर, यहाँ पे मैं बता दूँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया इस जगह पे हूँ। एंड रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड एलिड स्किल जनरेशन प्रोग्राम्स नेमली ट्रेनिंग, ये सब को देखो देखो आया सब डेवलपमेंट ऑफ DWR से। फिर सप्लाई ऑफ टूल किट्स, वो टूल किट्स आपको पता चला के क्यों नहीं है, क्योंकि टूल किट्स साथ में है, ये देखो टूल किट साथ में है इसीलिए वो सित्रा के अंदर के नहीं है। सप्लाई ऑफ टूल किट्स इन रूरल एरियाज, आप समझ रहे हो चीजों को, है ना, के क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज अ वन वर्ड, कोई डाउट है। सप्लाई ऑफ इन रूरल एरियाज समझ रहे हो ना आप। तो जितने भी प्रोग्राम्स आपके ऊपर थे उसको एक जगह पे SGSY वॉज फॉर्म्ड, ठीक है, इट्स ओके, जे नहीं है वापस, जो स्वर्ण जयंती है ना वो उसका जे नहीं है, SGSY उसका मतलब वो जो फुल फॉर्म है आपके अंदर भी उसका दिया नहीं गया है, ठीक है, ये रहा, कहां गया, इसका क्या करेंगे हम, SGSY है, वो जयंती है ना वो उसके अंदर है, मतलब उसका जो एब्रीवेशन है उसके अंदर जयंती नहीं है। Under this scheme in rural areas, apart from development of small trade, self-help groups were also provided infrastructure facilities, technology, loan facility, market, मतलब जितनी पुरानी योजना थी, जितनी पुरानी योजना थी, ठीक है ना, जितनी पुरानी योजना थी उसके अंदर ये जो नई स्कीम के अंदर जो मर्जर किया गया तो उस स्कीम के अंडर में SGSY के अंडर में कुछ अलग किया गया। Apart from the development of small trade, self-help groups were also provided infrastructure facilities, technology, loan facility, market for final goods of rural poor। आप समझ रहे हो चीजों को, है ना। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, हम ये जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में अलग अलग चीजों के बारे में पढ़े। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे बच्चों, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। वेज मतलब तो मजूरी हुई, हम अकाउंट में पढ़ते हैं सर, ठीक है, ऐसा रखो। दिस प्रोग्राम्स आर पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ पुअर्टी इरेडिकेशन। अब वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ये प्रोग्राम एक जो पुअर्टी इरेडिकेशन थी उसका एक हिस्सा था, और उससे ज्यादा इसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे थे, बहुत सारे थे। हम पढ़ रहे हैं WES, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम फोकस, पहले तो एकदम नॉर्मल सा लाइन हो गया, फोकस किसके पर था, ऑन दोज पुअर हु डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम देन फिजिकल लेबर। अब आपको हम अकाउंट पढ़ा चुके हैं, मजूरी किसको बोलते हैं, मजूरी किसको मिलती है, किसको बोलते हैं, जो फिजिकल लेबर करता है। क्या करता है, फिजिकल जो लेबर करता है उसको क्या मिलती है, मजूरी मिलती है, ठीक है। तो वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के किसके लिए थी, उसका फोकस वाज ऑन दोज पुअर हु डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम अदर देन फिजिकल लेबर। दिस स्कीम्स डू नॉट ओनली प्रोवाइड, अब नॉट ओनली होता है ना, मतलब सिर्फ इतना नहीं करती थी, उतना भी करती थी, नॉट ओनली होता है ना तो बट ऑल्सो भी होगा ही। These schemes do not only provide self employment in the slack season। कौन सा सीजन, स्लैक सीजन, मतलब जो वो फालतू है, जब वहां पे वो लोग फालतू घूमते रहते हैं, ठीक है ना, स्लैक सीजन मतलब आइडल है, वो लोग नवरे हैं। बट ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग फ्लड्स, ठीक है, ड्रॉट, स्कैरसिटी एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है। एक सेकेंड है बच्चों, ध्यान देना। आप समझते हो ड्रॉट क्या है, मुझे ये बताओ, फ्लड क्या है। फ्लड मतलब बेटा पूर, ड्रॉट मतलब सूखा, सूखे के बाद स्कार्सिटी, सब होता ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडर दिस, हाँ मैं बताता हूं, अंडर दिस स्कीम्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज डेवलप्ड इन रूरल एरियाज, इट इज ट्राइड दैट laborers should get proper salaries। wage employment scheme included जवाहर रोजगार योजना, JRY, जवाहर मतलब जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम आप याद रखना, EAS, वो भी इसके अंदर आ गया, ठीक है।
हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि मेरे को लिखने के अंदर थोड़ी नो इश्यूज। ओके, लिखने के लिए मुझे ज्यादा एरिया कवर मिल जाए, ठीक है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपके पास एक मेजर वर्ड आया WES, इसके लिए JRY जवाहर रोजगार योजना और EAS एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम। इसके अंदर आपको ये याद रखना है, वेस ट्राई नहीं JRY और EAS, ठीक है। इतनी चीज को याद रखना, बाकी का मैं करवा देता हूं। ये जो वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है, क्या है? स्कीम्स है। अब यहां पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे। दिस प्रोग्राम्स आर पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ पुअर्टी इरेडिकेशन। ऑब्वियसली हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पुअर्टी, तो पुअर्टी इरेडिकेशन के लिए ही काम किया होगा। एंड हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी क्या थे? मल्टीपल। इन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, कौन सी? उसी की तो बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? WS वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। फोकस क्या था? फोकस वाज ऑन दोज पुअर हु डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम देन फिजिकल लेबर। इन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम WES के अंदर फोकस वाज ऑन दोज पुअर। फोकस कौन से गरीब पे था? पॉवर्टी पढ़ रहे हैं, अलग अलग गरीब के लिए अलग अलग काम कर रहे हैं। यहां पे वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर फोकस वाज ऑन दोज पुअर who do not have any other source of income other than physical labor। क्यों भाई? मजूरी किसको मिलती है? मजूरी किसको मिलती है? लेबर को, है ना। और वो मजूरी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब कोई बंदा कलर का काम करता है, ठीक है ना, कलर समझ रहे हो? दीवालों पे कलर करना, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है। उसने जन्म से लेके अभी तक वो कलर का काम ही सीखा है। अगर उसको वो कलर का काम नहीं मिलेगा तो उसका घर नहीं चलेगा। दिस स्कीम्स, अगेन आपको ये पता होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर जब आता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो डू लगाते हैं, प्लूरल है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज लगाते हैं नेगेटिविटी में, और थर्ड पर्सन प्लूरल में डू लगाते हैं। दिस स्कीम्स डू नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो होगा, दो बात होगी। नॉट ओनली प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज स्लेक सीजन। बेटा सिर्फ स्लेक सीजन। स्लेक का मतलब होता है, जैसे देखो ये प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है, समझ रहे हो। अब ऐसा होता है, जैसे हम दर्जी की बात करें, मैं खुद दर्जी था, तो मेरे पापा को मॉनसून के दौरान, मेरे पापा सूट में करते, मॉनसून के दौरान काम नहीं मिलता था। सूट कब पहनते थे लोग? अभी आजकल तो देखो सूट कभी भी बनता है, क्योंकि जैसे किसी को कोई प्रेजेंटेशन करना है ऑफिस के लिए सूट, तो अभी वक्त बदल गया। लेकिन पहले सिर्फ सूट समझते हो, शादी के लिए सूट बनाते थे, तो सिर्फ मैरिज सीजन में, मॉनसून में कोई शादी करता नहीं, तो मेरे पापा 3-4 महीने क्या ऐसे बेकार बैठे रहते थे। आप समझ रहे हो? अनएम्प्लॉयड, कुछ नहीं। आप समझ रहे हो? अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो मॉनसून है, मॉनसून मेरे पापा के लिए स्लैक सीजन है। कैसा है? मतलब जहां पे कामों की कमी है। आर यू गेटिंग? स्लैक सीजन मतलब क्या? लेकिन एट द सेम टाइम जब फ्लड आ गया तब भी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग फ्लड्स, ड्रॉट एंड स्कैरसिटी। इस वक्त में भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज, बहुत सारी, आप समझ रहे हो चीजों को। अंडर दिस स्कीम्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज डेवलप्ड इन रूरल एरियाज। इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते? देखो रोड है, ठीक है ना, अर्बन सेंटर है, जैसे वैसे अर्बन तो शहर में होता है, हेल्थ स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्कूल्स बनना। तो ये स्कीम्स के दौरान गांव में बहुत सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज डेवलप्ड इन रूरल एरियाज, क्योंकि किसी वेज के ऊपर किसी को रखा और कोई काम करवा दिया उनसे, समझ रहे हो ना। It tried that laborers should get proper salaries। इसने प्रयत्न किया, ये जो स्कीम ने प्रयत्न किया कि लेबरर्स को क्या मिले? अच्छा सा सैलरी मिले। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम WS इंक्लूडेड JRY जवाहर रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट स्कीम EAS। आप समझ रहे हो? कोई डाउट है? वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर कोई डाउट है? These programs are part of the strategy of poverty eradication and has multiple objectives। बहुत सारे objectives थे। In wage employment scheme, wage focus was on कौन से poor? Those poor who do not have any other source of income other than physical labor। अब these schemes do
ये स्कीम्स डू नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो काम करती है, डू नॉट ओनली प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन स्लैक सीजन बट ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग फ्लड्स। ये हमेशा FDS, फ्लड, ड्रॉट, स्कैरसिटी एंड अदर नेचुरल कैलामिटी सब साथ में ही आता है अंडर दी स्कीम्स। इस स्कीम के दौरान देखो, जब किसी मजदूर को मजदूर को आप कभी भी काम दे रहे हो, स्लैक सीजन में काम दे रहे हो, ठीक है ना, तो कुछ तो काम करवा रहे हो, आप बोल रहे हो उसको रोड बना, क्या बना, रोड बना, तुझे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनवा दो उससे तो काम, फिर उस बिल्डिंग में कोई काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो अंडर दी स्कीम्स, इन स्कीमों की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज डेवलप्ड इन रूरल एरियाज। इट इज ट्राइड दैट लेबरर्स शुड गेट प्रॉपर, इट इज ट्राइड दैट, ये ऐसा प्रयत्न किया गया कि लेबरर्स, मजदूरों को अच्छी से अच्छी सैलरी मिले। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर दो आते हैं, JRY, ट्राई नहीं, JRY, वो ट्राई किया था हमने, जवाहरलाल रोजगार योजना। सर आपने बोला था रूरल आ रहा है ना, तो रूरल, बेटा ये वो ऊपर बोला था, है ना, नॉनसेंस। एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम, EAS, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी को बोलने का नहीं, पर हम आगे बढ़ सकते हैं, या हम आगे बढ़ सकते हैं। और 2 पॉइंट इसमें बाकी है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, फिर मनरेगा है, ठीक है ना, ये सब आप पहले, ये मनरेगा था, नरेगा बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे गांधी जी से हमें नफरत हो गई थी, इसलिए हमने, ठीक है ना, महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है। तो ये हो गया नेशनल रूरल। सर एक गब्बा दिया आपने, बे मेरे को पता है, मैंने एक गब्बा दिया, टेंशन क्यों लेता है? नॉनसेंस, एकदम अटर नॉनसेंस। कैसा अटर नॉनसेंस? एकदम नॉनसेंस है तू, मेरे को पता है, मैंने एक गब्बा दिया, पर थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो क्या मतलब, सर नहीं आता ना, नहीं पढ़ाओगे, पढ़ा दूंगा, टेंशन मत ले, इधर ही हो। नरेगा, नेशनल रूरल, वापस रूरल आ गया, सर ऊपर रोजगार था, चीटिंग करते हो, है ना। गारंटी एक, ये पहले इसका दूसरा नाम था, इसके आगे महात्मा गांधी, MG, मोहम्मद गांधी नहीं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा, ऊपर चले जाते बेटा। 5.7.3 प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PM, वो ऊपर JRY था बेटा, है ना। और आप नहीं भूलोगे जवाहरलाल नेहरू थे ना, वो भी एक प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। ये WES में आया था, तू भूल गया ना, मेरे को याद है, देख, है ना, WS, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है। इसके अंदर और एक चीज थी, तू भूल गया है, मेरे को पता है ना, EAS, ठीक है, कोई डाउट है? एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी, EAS नहीं, ऐसा नहीं था, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम था। और ये जवाहरलाल रोजगार योजना, उसके नीचे ही JRY के नीचे ही PMRY है। आप भूल गए जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, तो कोई डाउट है? प्राइम मिनिस्टर RY रोजगार योजना। सर रोजगार यानी क्या? रोजगार यानी क्या? जो रोज काम करने जाता है उसी को, क्या यार, डिकेड मतलब क्या? 10 साल। तो 90s के वक्त में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऐसे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, है ना, यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। यहां पे आ गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या बात है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब आपको क्या बनाना है? अरे नौकरी पैदा करनी है। क्या करनी है? नौकरी पैदा करनी है, क्रिएट करनी है बेटर, रादर क्या करनी है? जॉब क्रिएट करनी है। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर वॉज स्टैग्नेंट एंड इन पब्लिक सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ वॉज रुक। स्टैग्नेंट मतलब क्या? पहले तो ये बता दूं, स्टैग्नेंट मतलब क्या? स्टैग्नेंट मतलब बेटा रुका हुआ। कैसा हुआ? रुक गया था। सर हिंदी लिख रहे हो, इंग्लिश लिख रहे हो या अमेरिकन लिख रहे हो? रुक गया था हिंदी है जिसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक है। स्टैग्नेंट मतलब क्या? स्टैग्नेंट वाटर मतलब क्या, ये बता दो अब मुझे। स्टैग्नेंट वाटर
स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी जो थम जाता है, और जो स्टैग्नेंट वाटर होता है ना वो बिगड़ जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया पड़ते हैं, वायरसेस, धीरे धीरे पानी में कीड़े पड़ते हैं, समझ रहे हो। तो आपको भी कभी स्टैग्नेंट नहीं बनना है, आपको कभी रुकना नहीं है। जो बंदा रुक जाता है वो खत्म। ऊपर वाले ने हम सबको लाइफ दी है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोग सपने देखते हो, सपनों के पीछे भागते हैं। खुद की लाइफ खुद बनाओ, ठीक है ना। मैं आपकी जनरेशन को समझता हूं, यू गाइज आर ग्रेट, बट रोको मत अपने आप को, और किसी को ब्लेम मत करो। आपकी सक्सेस और आपकी फेलियर के लिए खुद को ही ब्लेम करो, और कई भी चीज के आपको जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है ना। और वो फिर अगर आपकी एक्शन का रिएक्शन है तो उसके लिए किसी और को क्यों ब्लेम करना, ठीक है ना। और आपको सुसाइड नहीं करना है बेटा, अच्छे से दिल से भीख मांग के भी जी लेना। आखिर में अगर आपने जो काम किया उसमें आप फेल हो गए एक बार, 5 दिन भीख मांग रही है ना, तो भीख मांग लो, फिर वापस कोई सपना बनाओ, वापस उसके ऊपर वापस दौड़ो, रन रन रन, लेकिन अपने सपनों को कभी मत तोड़ो, समझ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपका 1 साल बुरा जा रहा है, 2 साल बुरे जा रहे हैं, लेकिन आपके सपने को मत छोड़ो। अगर आपने ऐसा सपना देखा है कि मुझे फलाना सो एंड सो चीजें करनी है, ठीक है ना, ठीक है, सो एंड सो चीजें, तो उसके ऊपर दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। ऐसा हो सकता है 5 दिन खराब हो गए, 3 दिन खराब हो गए, 50 दिन खराब हो गए, जिंदगी खराब नहीं होगी, तो कभी भी सुसाइड नहीं करना है, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल कि वक्त फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर वक्त फेवरेबल नहीं है तो फिर वक्त फेवरेबल हो भी जाएगा। किसी के बाप का नहीं हुआ है, ना मेरा हुआ ना आपका होगा, लेकिन हाँ वक्त तो सबका आएगा, है ना। टाइम है, टाइम सबका आता है, हर कुत्ते का दिन आता है, ठीक है, मेरा भी आएगा, ठीक है। मैं भी पीडब्ल्यू से बड़ा बनूंगा, ठीक है। सिग्मा सर, यस, नेशनल हॉलीडे, कोई डाउट है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, इन अ डिकेड ऑफ 90s एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर वाज स्टैग्नेंट। हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करी थी, नॉट मोर देन दैट, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज क्या होता है, हाँ वो आगे डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करी थी कि क्यों वो अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, समझ रहे हो। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ। एंड इन पब्लिक सेक्टर, तो एक होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, और एक पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, जहां पे नेगेटिव ग्रोथ वाज नोटिस, मतलब जॉब थी ही नहीं, मोर देन दैट निकाल रहे थे लोगों को, इसलिए नेगेटिव ग्रोथ बोलते। चल भाई कल से मत आना, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज, मतलब बेकारी का रेट, मतलब कि जो लोग पढ़ के बाहर निकल रहे थे उनको भी जॉब नहीं मिल रही थी। ऑन दिस सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना was started for self employment with the objective of starting ventures to provide employment to uneducated unemployed, पढ़े लिखे बेरोजगार। कैसे? पढ़े लिखे बेरोजगार। देखो अब कोई पढ़ा लिखा बेरोजगार है, कैसा? पढ़ा लिखा बेरोजगार, ये गुजराती में लिखा, इसको मैं अगर इंग्लिश में लिखने जाऊं तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, पढ़ा लिखा बेकार, उसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। अगर कोई बच्चा अनएजुकेटेड, अरे सॉरी, एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड, अब देखो उसको इंग्लिश आता है तो उसको हम कोई पर्टिकुलर फोटोशॉप का, कंप्यूटर में नहीं आता है फोटोशॉप, उसका कोर्स करा के उसको अच्छा सा अर्निंग वो कर सकता है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो पर्टिकुलर कोई स्किल, एजुकेटेड है, कोई भी स्किल डेवलप करके एक छोटी सी स्किल एड ऑन हो जाए तो अच्छा सा अर्निंग कर सकता है, आप समझ रहे हो चीजों को। तो ऐसे ही इन द डिकेड ऑफ 90s एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर वाज स्टैग्नेंट, रुक चुका था, एंड इन पब्लिक सेक्टर इट वाज नेगेटिव ग्रोथ वाज नोटिस्ड। ऑन द अदर हैंड, दूसरी बाजू अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज राइजिंग फास्ट। अब इस सिचुएशन के बाद में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY पूरा लिखना तो थोड़ा एरिया कवर हो जाए, वो स्टार्टेड क्यों पर? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग वेंचर्स, अलग अलग वेंचर स्टार्ट हो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। हम आगे बढ़ते हैं, ये 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी एक बार पढ़ के आए हो, नरेगा, मनरेगा, ठीक है ना। इट इज द फेलियर ऑफ कांग्रेस, नरेगा। आजादी के 60 साल बाद अगर आपको ऐसी कोई स्कीम चालू करनी पड़ती है तो 60 साल तक आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे 60 साल तक? शर्म आनी चाहिए। इन द ईयर 2005 नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा है क्या बेटा? देखो नरेगा का एन मतलब नेशनल, एम्प्लॉयमेंट का
नेशनल आर किधर गया बेटा, ये रहा रूरल, इसलिए नहीं लिखा है आर का रूरल। एम्प्लॉयमेंट गारंटी है बेटा, गारंटी मतलब आपको कुछ दिन की गारंटी मिलेगी कि आप अनएम्प्लॉयमेंट तो पैसा मिलेगा। Was accepted with the objective of creating assets through public construction activities and to provide employment to one person per family of minimum 100 days to rural and urban poor as well as lower middle class families। मतलब कि क्या, आपकी फैमिली में किसी एक को, एटलीस्ट एक व्यक्ति को 100 दिन का जॉब मिलेगा। क्या मिलेगा, बाकी के दिन आप देख लेना। अब ये 100 दिन मतलब वो होता है ना स्लैक डेज, ऊपर आ गया ना, यहाँ पे नहीं आता स्लैक डेज, स्लैक सीजन। बेसिकली वो स्लैक सीजन के दौरान आपको 100 दिन का, तो बाकी के 265 दिन तो आप देख लेना, काम मिल जाएगा। 100 दिन का आपको एक्चुअली कुछ वो खड्डा खुदवाएंगे, बोलेंगे ये कर दो वो कर दो, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करवा देंगे आपसे और बोलेंगे ये लो 100 दिन का काम आपको मिलेगा। आपका रजिस्टर में नाम होना चाहिए पर फैमिली, एक ही व्यक्ति को। वो फिर दोनों एरिया में, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में पुअर है, एज वेल एज लोअर मिडिल क्लास, मतलब बीपीएल समझ लो। इन 2009 नरेगा वॉज रिफॉर्म्ड एज 2009 में नरेगा को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत उसको रिफॉर्म किया गया। कोई डाउट है आपको, नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 बनाया गया था, नरेगा। अगेन ये जो नरेगा है ये कांग्रेस के राज में ही बनाया गया था। कांग्रेस के राज में अगेन 2009 में इसको बनाया था, 2005 में कांग्रेस के राज 2009 में ही इसमें एमजी ऐड करके रिफॉर्म किया गया। नरेगा वाज रिफॉर्म्ड एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन द ईयर 2005। नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल लिख देना, इन लोगों से लिखने में गलती हो गई है। was accepted with the objective of creating assets through public construction activities and to provide employment to one person per family of 100 days to rural and urban poor as well as lower middle class families. In 2009, NREGA was reformed as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Can we move on बच्चों? और अगर आप थक गए हो तो हम वाइंड अप करें, चालू रखें ना, कि थक गए हो? चालू रखें, 2 ही 3 4 3 बाकी है। हाउसिंग स्कीम्स फटाफट खत्म करते, वो फिर रट लेना आप इसको, ठीक है ना। 2 3 बार रिपीट नहीं करूंगा, 10 मिनट में पेज आप चाहो तो खत्म कर दो, कि लंबा हूं, आखिरी पार्ट की जरूरत है कि यहां पे खत्म करूं, चालू रखू ना, मैं छोड़ दूंगा, चालू रखू। 5.5.8 ये पॉइंट बदल चुका है बेटा, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा अब। वो जो आपका 5.5.7 था ना एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, 5.5.7 अब ये 7 की जगह देखो, पहले 5.5.7.1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, इसके पीछे एक बार 1 आया, मैं रेड में लिख देता हूं, इसके पीछे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। अब ये 5.5.7 की जगह पे 5.5.7 की जगह पे 5.5.8 आया, चीजें बदल गई है बेटा। कोई डाउट है तुझे? और है तो थोड़ा डांस करके, हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है डांस कर लेने का, भूख लग जाएगी। हाउसिंग स्कीम्स भारत के अंदर देखो, इंदिरा आवास योजना अभी प्राइम मिनिस्टर ने चालू किया है, ठीक है, सबको 2.5 लाख रुपए दे रहे थे, भूल गए? भूल गए? लेके बैठे हो बेटा, पाव भाजी खा के बैठे हो 2.5 लाख की। इन इंडिया स्टिल अ मेजोरिटी ऑफ पुअर पीपल ड्वेल। सर ड्वेल मतलब क्या? वेल मतलब पता चलता है, ड्वेल मतलब रहने की जगह, ड्वेल रहते हैं इन सेमी स्टेबल और टेम्पररी हाउसेस। तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी स्टेबल? देखो जो सेमी स्टेबल वर्ड ये है ना, ये घर वाले सफर इन ऑल सीजन्स। कौन सी सीजन्स? झोपड़ी है, दिस इज कॉल्ड झोपड़ी। झोपड़ी को हट बोलते हैं, HUT, ठीक है, हट। अब अगर समर है, समर के दौरान धूप पड़ेगी, ऐसी तो होगा नहीं झोपड़ी में, ठीक है। फिर मॉनसून में तो खराब ही खराब हालात है, और फिर बचता क्या है? विंटर। तो विंटर में वो जो ठंड लगेगी बेटा, मरी जाएंगे। आप समझ रहे हो? तो ये जो झोपड़ी है जिसको सेमी स्टेबल बोलते हैं, कभी भी उड़ जाएगा। स्टेबल, सेमी स्टेबल क्यों बेटा? आधा ही है, ज्यादा पवन आया तो भी उड़ गया, ठंडी में अंदर का बंदा मर गया, बरसात में बह गया,
और समर में अंदर का बंदा ऐसे बटाका, बॉइल बटाका, कैसा, बाफेला बटाका। अभी एक बंदे को मैंने बोला कि मैं घर पे बॉइल खाने जा रहा हूं, तो मेरे को स्टूडेंट बोलते हैं सर घर पे अंडे। बोला मैंने बोला मैं बॉइल खाने जा रहा हूं ना, बॉइल मतलब अंडे कैसे हुआ। अगर मैं अंडे खाने जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा मैं एग्स खाने जा रहा हूं, मतलब घर पे क्या एक ही चीज बॉइल होती है। समटाइम्स हमारे दिमाग में हमने बहुत सारी चीजों को खिचड़ी करके रखा है, ठीक है। you are supposed to go there and please inform them or else they will not listen to anyone. They are like that only. In India, still a majority of poor people dwell in semi-stable or temporary houses. Do you understand what I am trying to say? With an objective क्या है? With an objective to provide proper dwelling आया बेटा घर, to poor, to गरीब in the year 1985-86. कब बेटा? 1985-1986 इंदिरा आवास योजना आई। क्या हम बोलते हैं ना, मेरे घर पे आना, आई, ये आई। मराठी लोग बोलते हैं, मम्मी को आई बोलते हैं, ये उसका स्पेलिंग है, लेकिन नहीं है, टेंशन मत ले तू, मुझे पता है, पर ये कि बच्चों को कैसे भी करके इंदिरा आई, ठीक है। इंदिरा मम्मी बोलते इंदिरा, समझ रहे हो। समवन फोन इज वाइब्रेटिंग ना, आप नहीं बच्चों, तो मेरे आजू बाजू में बच्चे बैठते हैं, अकेला थोड़ी ना। वॉज स्टार्टेड फॉर फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन एंड शेड्यूल कास्ट, ठीक है, बहुत कुछ लिखा बेटा यहाँ पे। इंदिरा आवास योजना किसके लिए शुरू हुई थी बेटा? 85-86। मैं बता दूं इससे पहले वो मर गई थी, इंदिरा जी ने चालू नहीं करवाई थी ये चालू। इंदिरा आवास योजना चालू हुई थी, पर इंदिरा गांधी 1984 में मेरे जन्म के बाद इनका इंतकाल हो चुका था। उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था, है ना, उसने डुडुम 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 कर दिया था, इनके ऊपर बंदूकें चला दी थी। तो इनकी याद में इंदिरा आवास योजना शुरू किया गया, इंदिरा गांधी की याद में। वो स्टार्टेड फॉर फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन, फिर एससी, याद रहेगा बेटा आपको, एसटी, शेड्यूल ट्राइब। मोर ओवर, इससे भी ज्यादा, किसके लिए इंदिरा आवास योजना किसने के लिए चालू हुई थी बेटा? बीपीएल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। क्या ये इंदिरा ने चालू की थी बेटा? ना, वो तो मतलब समझो इंतकाल हो चुका था उनका। मोर ओवर इन, वापस 2013-14 है बेटा, कैसा है? इनको कितनी बार बोलने का गुन्नू? राजीव गांधी योजना, अब बेटा ये भी राजीव गांधी ने शुरू की थी ना। कौन? राजीव गांधी का इंतकाल तो बहुत पहले ही हो गया था, इससे 20 साल 22 साल पहले हो गया था, इस डेट, इस ईयर से, ठीक है ना। राजीव गांधी योजना स्टार्ट की गई, ठीक है ना। लेकिन ये क्यों की? क्योंकि ये भी कांग्रेस का टाइम था, 2013-14 कांग्रेस का आखिरी वक्त है, उसके बाद में 14 के बाद तो नरेंद्र मोदी आ गए। राजीव गांधी योजना वाज इंप्लीमेंटेड टू इंप्रूव द हाउसिंग ऑफ दोज हु रिसाइड इन हट्स, झोपड़ियां। इन अर्बन एरियाज ऑल्सो पुअर पीपल रिसाइड, रहते हैं इन स्लम्स वेयर दे आर डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मतलब वंचित रखना, डिप्राइव्ड मतलब वंचित रखना, ऑफ बेसिक फैसिलिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्राइव्ड? मतलब देखो, सुबह में जब आपके घर पे चाय बन रही है, आपको चाय अच्छी लग रही है, मम्मी बोलती है बेटा चाय मत रख, चाय मत पी, काली हो जाएगी। तो आपको अपने चाय पीने के अधिकारों से वंचित रखा गया है। क्या रखा गया है? दूर रखा गया है, ठीक है। आर यू गेटिंग? डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक वाटर, टॉयलेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो झोपड़ा होगा तो उसके अंदर पानी का नल कैसे होगा, टॉयलेट कैसे होगा, झोपड़ा है बेटा, और इलेक्ट्रिसिटी भी कैसे होगी। ड्यू टू फास्ट इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ड्वेलिंग इन अर्बन एरियाज फ्रॉम 25 जून, ये नरेंद्र मोदी आ चुका था इस वक्त तक, कब? 25 जून 2015, फॉर अर्बन पुअर्स, पहली बार अर्बन, शहरी गरीब का ध्यान रखा गया। किसने रखा? हमारे प्राइम मिनिस्टर, लोक लाडीला प्राइम मिनिस्टर, गुजरात नो शेर सावज, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना नरेंद्र मोदी स्टार्ट करी थी। मारा दिल नो टुकड़ो आवास योजना, कोई डाउट छे? PMAY, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना वो स्टार्टेड, ठीक है। हाउसिंग स्कीम्स, सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूं मैं, टिडिंग 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 टिडिंग। हाउसिंग स्कीम्स आर इंपोर्टेंट फॉर ड्वेलिंग पर्पस बट साइमल्टेनियसली
दे ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। कभी कभी मैं भी थकता हूं बेटा, 1 घंटे से देख, पूरा 1 घंटा पूरा हो गया है, देख ऊपर यूट्यूब पे देखा बेटा, पूरा 1 घंटा पूरा हो गया है, दिमाग मेरा भी सटक जाता है, इसलिए मेरे को ऐसे ऐसे पागलपंती करनी पड़ती है। और इस दुनिया में अगर तुमको प्रगति करनी है तो थोड़ा बहुत पागल होना जरूरी है सनम। मेरी आंखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितना बेचैन है यूट्यूब से चेक लेने के लिए। इन इंडिया ने आपको क्या लगा, मेरे को प्यार हो गया, पागल हो। आई लव मनी, आई लव मनी। मनी किसी लड़की का नाम नहीं है बेटा, पैसा 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 पैसा। ठीक है, देखो अभी हमारी एक स्टूडेंट है जो हमें इंडक्शन कुकर गिफ्ट में देने वाली है, आप समझ रहे हो बेटा, पैसा। अब ये इंडक्शन कुकर अगर हमें गिफ्ट में मिल जाए बेटा, तो मैं डेली 160 रुपए की चाय पीता हूं, तो ये 160 रुपए बचेंगे और मेरा काम 40-50 रुपए में हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं है। जब भी इच्छा हुई घर पे चाय बना ली, घर पे नहीं बेटा, दुकान पे। भारत के अंदर स्टिल अ मेजोरिटी ऑफ गरीब पीपल कहां पे रहते बेटा, ड्वेल, कहां पे रहते बेटा, इन सेमी स्टेबल और टेम्पररी हाउसेस। कहां पे रहते बेटा, सेमी स्टेबल या तो फिर टेम्पररी हाउसेस, with an objective to provide proper dwelling to poor in the year 1985-86। किसने स्टार्ट किया था बेटा, जिसका नाम है वो मर गई थी, इंतकाल हो गया था उनका। इंदिरा आवास योजना, आई ए आई, रोटी दे आई, इंदिरा, उनकी मम्मी की याद में राजीव गांधी ने ही बनाया था, इसीलिए वो भी आई आई करते थे ना, वो मराठी नहीं थे फिर भी, आई ए आई। वो स्टार्टेड फॉर फैमिलीज, बीपीएल। किसके लिए स्टार्ट किया था ये, देखो अर्बन पुअर का ध्यान मतलब हमारे लोक लाड़ीले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। ये तो इंदिरा गांधी के नाम पे जो स्टार्ट किया था, उन्होंने बीपीएल, एससी और एसटी के लिए स्टार्ट किया था, याद रहेगा ना बेटा, अरे मैं पढ़ा रहा हूं। मोर ओवर 13-14 में राजीव गांधी के नाम पे भी ऐसा ही कुछ चालू कर दिया। राजीव गांधी योजना वॉज इंप्लीमेंटेड टू इंप्रूव द हाउसिंग ऑफ दोज पीपल हु रिसाइड इन झोपड़ी। In urban areas also poor people reside in slums where they are deprived of basic facilities। अर्बन एरिया में भी ऐसा होता है बेटा, ऐसा नहीं होता कि गरीब लोग सिर्फ झोपड़े, सिर्फ वो ऐसे गांव में ही होते हैं ना, ना बेटा ना। इन रूरल एरियाज ऑल्सो पुअर पीपल रिसाइड इन स्लम्स। धारावी की झोपड़ी वर्ल्ड फेमस, धारावी बॉम्बे है ना, जहां पे स्लम लोग मिलियनर, बॉलीवुड में काफी सारे लोग वहां से झोपड़ी से काम करते हैं, एक्टर्स है। Where they are deprived of basic facilities, drinking water है बेटा, टॉयलेट है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी है, due to fast increasing problem of dwelling in urban areas। इसीलिए ये पूरा पॉइंट मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये जो पूरा पॉइंट है ना, ये नरेंद्र मोदी के नाम पे लिख देना बेटा, है ना, याद रखना, आप गुजरात में रहते हो, ठीक है ना, समझ रहे हो, ये नरेंद्र मोदी का पॉइंट है बेटा, कुछ तो लिखो। इन अर्बन एरियाज ऑल्सो पुअर पीपल रिसाइड इन स्लम वेयर दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फास्ट इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ ड्वेलिंग इन अर्बन एरियाज। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को फॉर अर्बन पुअर, ये कौन सा दिन है पता है, पहली बार स्कूल गए थे बेटा, क्योंकि स्कूल चले हम, नरेंद्र मोदी पहली बार स्कूल गए थे बेटा। आपको पता है स्कूल कब स्टार्ट होती है, जून में स्टार्ट होती है ना, तो वो जब सबसे पहली बार स्कूल गए थे वो दिन कौन सा था, 25 जून, याद रहेगा बेटा आपको। तो 25 जून 2015 में वो पहली बार स्कूल नहीं गए थे, तब तो वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। 25 जून 2015 को अर्बन पुअर प्राइम मिनिस्टर आवास, अर्बन पुअर के लिए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना बनाई गई, PMAY was started। हाउसिंग स्कीम्स आर इंपोर्टेड फॉर ड्वेलिंग पर्पस बट साइमल्टेनियसली दे आल्सो क्रिएट। अब ये हाउसिंग स्कीम से एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट हुआ बेटा, घर कौन बनाएगा, इंसान बनाएंगे बेटा, इंसान बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा कि नहीं होगा। बहुत मासूम है बेटा तू, कैसा है, बहुत मासूम है, ठीक है ना। देखो अब हम डेड एंड के ऊपर ऐसे देख के, मतलब इतने ऐसा लगता है 4 महीने से इसी चैप्टर का वीडियो बना रहा हूं, इसको देख के, इतना बड़ा चैप्टर है भाई, मुझे आपके ऊपर रहम आ जाता है, कैसे याद करोगे। अपन डेड एंड के ऊपर है, ठीक है, सब खत्म होने वाला है, ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो जाएगी आज। 2 ही पॉइंट है बेटा, ठीक है ना। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये कौन सी स्कीम है जिसके बारे में मैंने पहले बोला था कि हमें ऐसी कोई चीज के बारे में आखिरी में पढ़ना है, ठीक है।
As a strategy to reduce poverty in India, various social security schemes were started for workers of unorganized sector from 9th May 2015. अटल पेंशन योजना, देखो वापस मैं बता दूं, ये जो अटल नाम है, अटल जी ने स्टार्ट नहीं की थी, ये अटल जी बीजेपी के थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी ये किसके थे? बीजेपी के थे। तो बीजेपी गवर्नमेंट का भी राज कर रही है, तो जो भी काम होगा, जैसे अहमदाबाद में वो जो ब्रिज स्टार्ट हुआ है कांकरिया के ऊपर, वो भी अटल ब्रिज है, समझ रहे हो? कहां पे है? रिवर फ्रंट, समझ लो, ठीक है ना। हमें इतना पता नहीं होता, हम घूमने नहीं जाते, हेतल जाती है तो वो बता देगी। अटल ब्रिज, अटल पेंशन स्कीम, कोई एनीथिंग रॉन्ग? ओके फाइन, नहीं क्या सच बोलना, ऐसे हलफ में से निकल जाता है। 9th में, कौन सी में बेटा? 9th में, वहां पे उन लोगों ने अटल पेंशन स्कीम स्टार्ट कर दी। वो स्टार्टेड इन विच मंथली पेंशन, देखो आप याद कैसे रखोगे, अटल बिहारी का बिहार, अटल बिहार, ठीक है। देखो आप कैरेक्टर याद रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अटल बिहारी थे, क्या थे? अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन हमने बिहारी का आई हटा दिया, क्या हटा दिया? आई हटा दिया। तो जो 9 में है, 9th में, देखो 9 अक्षर हुए ना अटल बिहार के, बिहार अटल है बेटा, कैसा है? अटल है। और बिहार के अक्षर कितने हुए? 5 हो गए। पहले तो 4 और 5 9, ठीक है ना, 4 और 5 कितना हो गया बेटा? 9। और बिहार में कितने कैरेक्टर्स है? 5। और मई कौन सा महीना है? 5वां। तो 9th में 2015, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अटल पेंशन स्कीम स्टार्ट की गई, अटल पेंशन स्कीम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। हम आगे बढ़ते बेटा। इन विच मंथली पेंशन इज पेड टू पीपल 60 साल के, मतलब अगर देखो मेरे लिए लकी बात इतनी है, अब मैं 40 साल का तो हो गया, तो सिर्फ 20 साल ही काम करना है। 20 साल के बाद जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मुझे भी पेंशन मिलेगा। क्या बात है। अंडर द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम, काश मैं कुछ थोड़ा ज्यादा बूढ़ा होता या तो फिर थोड़ा ज्यादा यंग होता। ये सेकंड वाला थोड़ा अच्छा है, फॉर द सेक ऑफ फैंटेसी। फॉर पीपल इन द एज ऑफ 18 to 70 years, एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस बोर्ड ओपन विथ मिनिमम 12 रुपए। आपने पापा को सुना होगा कि आपके बैंक अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए कटवाएंगे ना तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल रहा है। मतलब अगर गलती से आप लुढ़क गए, क्या गए? लुढ़क गए, तो आपको 12 रुपए के सामने 2 लाख रुपए मिल गए। फायदा ही फायदा है, कटवा लो भाई। फिर जीवन ज्योति स्कीम, हमारे जीवन में ज्योति जगानी है। वी स्टार्टेड विथ 2 lakhs लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सालाना अगर आप बैंक में 330 कटवाते हो तो आप जब मरोगे, जब आपकी विकेट गिरेगी, तब आपकी फैमिली को 2 लाख मिलेगा। ये भी अच्छा प्लान है, बराबर, एटलीस्ट फैमिली को 2 तो मिलेगा। टू सेफगार्ड फार्मर्स फ्रॉम क्रॉप फेलियर, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, क्या बात है। इसको भी प्राइम मिनिस्टर, ये भी नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट करवाया, फसल बीमा योजना। मतलब कि फसल को कुछ गड़बड़ झाला हो गया तो पैसा मिलेगा। जैसे क्या हो गया? सूखा हो गया, ठीक है ना, बाढ़ आ गई, समथिंग, है ना, कैसा? समथिंग मेरी जान कर ले हमसे आंखें चार, प्यार की मीठी बातें चार, ओ सो, ऐसा कुछ था, ठीक है, इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी मतलब आपको ऐसे समाज में आपको और आपकी फैमिली को कुछ कैसे भी करके कुछ तो करके सिक्योरिटी मिल रही है। क्या? कुछ तो करके सिक्योरिटी मिल रही है। एज ए स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस गरीबी इन इंडिया, वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वाज स्टार्टेड फॉर वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कौन सा बेटा? कौन सा तारीख ही याद, तारीख नहीं रहेगा? अटल बिहार 9th में बेटा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 2015। क्यों? क्योंकि अटल जी बिहार के थे, है ना, याद रहेगा। अटल पेंशन स्कीम स्टार्ट की गई, है ना, जहां पे मंथली पेंशन मिलेगा, सिग्मा सर को भी मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा, ठीक है ना, कोई डाउट है? नहीं है। अंडर द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम फॉर पीपल, ये सिक्योरिटी मतलब क्या? 18 से 70 साल का कोई बंदा है, सिर्फ 12 रुपए सिक्योरिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 12 रुपए बैंक से कटवा लो, और अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। एक्सीडेंट में मरना जरूरी है सनम, एक्सीडेंट में मरना जरूरी है सनम, तभी 2 लाख अकाउंट में आएगा। आपके रिलेटिव को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचो स्वर्ग में जाओगे, बिल्कुल नहीं।
प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम के तहत मरना जरूरी है सनम, जरूरी है सनम, मरना जरूरी है सनम, एक बार मरना जरूरी है सनम। कोई डाउट नहीं है बेटा, समझ रहे हो ना? प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम के तहत 18 से 17 साल की उम्र में 12 रुपए बैंक में से कटवाने पे बीमा मिलेगा, एक्सीडेंट बीमा मिलेगा, लेकिन मरना जरूरी है सनम। क्या करना जरूरी है सनम? मरना जरूरी है सनम। तो ये था प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम। फिर जीवन में ज्योति जगानी है, आपके नहीं, ये जो जीवन है इसमें भी आपको नहीं, आपको यहां पे 330 रुपए भरना है। 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 0। 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 0। इसलिए 330 भरने हैं, और 330 भरने के बाद, आपके मरने के बाद, आपकी फैमिली में अगर कोई बच जाता है तो उनके जीवन में ज्योति जगानी है। क्या जगानी है? जीवन ज्योति स्कीम वो स्टार्टेड विद 2 lakhs लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। 330 रुपए भरो, आपके मरने के बाद आपकी फैमिली के जीवन में अंधेरा नहीं, ज्योति जलेगी। टू सेफगार्ड फार्मर्स फ्रॉम क्रॉप फेलियर्स, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना पीएम, आपको याद रहेगा बेटा? समझ रहे हो ना? तू समझ रहा है ना? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में आप अलग अलग चीजों के बारे में पढ़े, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से मैंने याद कराया, 3 चीज यहां पे मेन थी। 9th में 2015 को क्या अटल पेंशन स्कीम के तहत मंथली पेंशन दिया जाएगा 60 साल के ज्यादा लोगों को। फिर प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम, उसके तहत 12 रुपए में मरना जरूरी है सनम, 12 रुपए में मरना जरूरी सनम, है ना? 18 से 17 साल की उम्र के बीच के लोगों को ये मिलेगी, इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी। हाँ, मतलब मेरे को हिंदी नहीं आता है। 18 से 70, ठीक है, 70 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन एक्सीडेंट करवाने के बाद 2 लाख चाहिए, तो मरना जरूरी है सनम। जीवन ज्योति किसकी लाइफ में? आपके लाइफ में अंधेरा होने के बाद आपकी फैमिली की लाइफ में अंधेरा ना हो जाए, इसीलिए उनकी लाइफ में ज्योति जगानी है। आप समझ रहे हो ना? ज्योति किसकी लाइफ में जगानी है? हाँ, तो यहां पे भी 330 रुपए में मरना जरूरी है सनम। आप पढ़ लेना कौन सी चीजें जरूरी है, वो आपको समझा दिया मैंने। जनधन योजना बेटा, ये वही योजना है, ये वही योजना है जिसकी वजह से वो सब्जी वाली आंटी, सब्जी वाले अंकल, और एट द सेम टाइम व्हाट इज अ सक्सेस ऑफ, जब मैं जाता हूं कहीं पे भी घूमने के लिए तो भिखारी को मैंने बोला छुट्टा नहीं है, साला स्कैनर देता है मेरे को। अरे कहां टेंशन लेते हो सर, पेमेंट है ना, सीधा मेरे अकाउंट में आएगा। बोला सही में? तो क्या, अरे देखो नॉनसेंस, मोबाइल भी बजेगा, साला अंदर से आईफोन निकाला। बोला देखो 10 रुपए दो। बोला 1 रुपया नहीं चलेगा सर, आपके पास छुट्टा नहीं है अभी, ऐसे ट्रांजेक्शन में 1 रुपया अच्छा नहीं लगेगा, 10 रुपए करो। जनधन योजना, इसके तहत खाते खोले गए। क्या खोले गए सर? खाते। सर क्या बोल रहे हो, खाना बोल रहे हो? खाते मतलब अकाउंट बेटा, अकाउंट खोले गए। अकाउंट के स्टूडेंट को, कॉमर्स के स्टूडेंट को खाता सिखाना पड़ता है। थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन टू हिट द रूट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की जो जड़ें है उसको जड़ से निकालने के लिए। आहा, गरीबी की जड़ें को जड़ से निकालने के लिए, वाह! किसने बनाया है मुदस्सिमा? किसने? एन एम्बिशियस स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आहा, वॉज इंट्रोड्यूस। प्रधानमंत्री जन धन योजना, क्या बात है, हर एक जन को धन से नहलाया जाएगा। प्रधानमंत्री हर एक जन को, जन मतलब इंसान को, धन से नहलाया जाएगा, वॉज इंट्रोड्यूस। दिस स्कीम बिगेन ऑन, वापस 28 अगस्त, 28 अगस्त। भूल गए ये दिन कौन सा था? ये वही दिन है जब गुजरात में 2 दिन पहले पूर आया था, और ये आपकी आखिरी छुट्टी थी। 29 अगस्त से आपकी स्कूल वापस शुरू हुई, आज ही के दिन से। यस, आज देख लो 29 अगस्त है, कल आखिरी छुट्टी थी 28 अगस्त। हाँ, वो 2024 है, ये 2014 है, भूल गए हो आप, याद करा देता हूं। दिस स्कीम बिगेन 28 अगस्त 2024 एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस स्कीम,
पहले ही दिन 1.5 करोड़ अकाउंट खोले गए, है ना। किसी भिखारी ने खोला, किसी मच्छी वाली ने खोला, आंटी, मच्छी वाली आंटी नहीं, मच्छी पापलेट बेचती है 4 रास्ते के ऊपर, है ना, ये मस्त है। टिल 8 जनवरी, 8वीं जनवरी तक, ठीक है ना, 8वीं जनवरी तक, ये वही डेट है जब गुन्नू का बर्थडे आता है ना। द नंबर इंक्रीज टू 1258, 1258। कोई डाउट है? होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ये नंबर ऐड होके 12.58 तक हो गया, ठीक है ना। वैसे 12 5 60 होता है, लेकिन यहां पे 12 5 58 हो गया, ठीक है। करोड़ वेर इन्वेस्टेड विथ वेर इन्वेस्टमेंट ऑफ, आहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट थे 12.58 करोड़ अकाउंट में 10 करोड़ गरीब लोगों के पैसे आ गए बेटा। 10,590 करोड़ जनरेट हो गए बेटा। मौके पे चौका मारा था नरेंद्र मोदी ने। कब? मौके पे चौका मारा था। ये जो पैसे गल्ले में पड़े रहते थे, पोटली में जाते थे, पोटली समझते हो, 15 रुपए की आती है, ऐसा बोलते सर आप पीते हो ना भाई, अल्लाह माफ करे। फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जन धन योजना। With the objective of increasing banking facilities per capita and reduction in regional inequalities, this yojana was started and the main purpose was that the subsidy given to poor families, सब्सिडी दी जाती थी बेटा गैस के बोतल के ऊपर पहले के जमाने में, है ना, तो वो आपके अकाउंट में सीधा आती थी, ठीक है, सीधा 500-400 रुपए आता था। ये सब बंद हो गया, अमीर हो गया सब। This yojana was started and the main purpose was that the subsidy given to poor families by government should directly go into their bank accounts। हम इसको फटाफट खत्म करते हैं, मेरा भी लिमिट पूरा हो गया है। The main feature of this scheme is that the bank account is opened with zero balance and after 5 months of opening account and overdraft, 5,000 का, ओहो 5,000 का लोन मिलता था, ओवरड्राफ्ट मिलता था, आपकी भाषा में लोन रखो। अब वैसे आपको पता है कॉमर्स के स्टूडेंट को ओवरड्राफ्ट क्या होता है। अंडर दिस स्कीम दोज हु ओपन्ड अकाउंट बिफोर 26 जनवरी 2015 have also benefited with a लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ओहो, मरना जरूरी है सनम। कोई भी आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देके बेनिफिट्स गिनवा रहा है ना, समझ लो वो आपको पहले मारना चाहता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मरना जरूरी है सनम। Prime Minister Jan Dhan Yojana is prominently a scheme for overall financial inclusion. On the other hand, it hits directly on poverty by providing microfinance and banking facilities. With this, poverty has been finished. Thank you guys. जय श्री कृष्ण मारा वाला बाड़को।